पुरानी कहावत है कि इश्क होता है और नया सच ये कि इश्क में लोग भी अंधे हो जाते हैं। अगर ये सच नहीं होता तो नितिन को उसकी बीवी और मां बाप जरूर दिखाई देते, पर अंधे इश्क में वो ऐसा अंधा हुआ कि उसे रागिनी के अलावा कोई और रिश्ता नजर ही नहीं आया। जाहिर है ऐसे हालत में अंजाम भयानक ही होना था और वही हुआ। प्लानिंग की जा चुकी थी, अब बारी बस उसे अंजाम देने की थी और ये साजिश अपने अंजाम तक तभी पहुंचती जब 3 लोग नितिन के रास्ते से हट जाते। पर उन्हें रास्ते से कौन हटाएगा, ये फैसला भी नितिन ले चुका था। अब बस इंतजार था तो उस दिन का और उस पल का जब साजिश को अमली जामा पहनाना था, और वो मौका भी उसे जल्द ही मिल जाता है। 19 अप्रैल 2008 हाथ में खंजर लिए नितिन घर में चुपके से दाखिल होता है। वो सीधे अपने कमरे में जाता है जहां उसकी बीवी पूजा मौजूद थी, लेकिन इससे पहले कि पूजा कुछ समझ पाए वो खंजर उसके जिस्म में उतार देता है। बीवी के कत्ल के बाद अब वो अपने पिता विनोद शर्मा के कमरे का रुख करता है। फिर बाप को मौत की नींद सुला देता है। इतने में नितिन की मां पुष्पा कमरे में दाखिल होती है। अपनी मां को देखते ही नितिन बिना वक्त जाया किए अपनी मां के सीने में भी वही खंजर उतार देता है। साजिश का पहला चरण अब पूरा हो चुका था, लेकिन असली प्लानिंग को अंजाम देना अभी बाकी था। अपनी बीवी और माँ बाप के खून के छींटे उसके दामन पर ना लगे, इसके लिए वो एक और चाल चलता है। नितिन की साजिश का ये वो चेहरा था जो अपने भीतर कातिल का एक और चेहरा छुपाए बैठा था, लेकिन ये चेहरा दुनिया के सामने ना पाए, इसके लिए नितिन ने की एक और प्लानिंग, और ये प्लानिंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। नितिन मोटरसाइकिल से अपने एक्सीडेंट का नाटक करता है और खुद अपने चाचा को फोन कर एक्सीडेंट की खबर देता है। वो ये भी कहता है कि लगातार घर फोन करने के बावजूद कोई घर में फोन नहीं उठा रहा, लिहाजा वो घर जाकर खुद एक्सीडेंट की खबर दे दें। हम लोगों को पता चला कि उनका बेटा नितिन वर्मा ने अपने चाचा को फोन करके बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है बुद्धा गार्डन के पास। तो उनके चाचा के बेटे जब वहां पे पहुंचे बुद्धा गार्डन में, तो वो वहां पर एक पेड़ के किनारे लेटा हुआ था। उसकी प्लानिंग काम कर जाती है और जब उसके चाचा घर पहुंचते हैं तो वहां 3 लाशें देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उधर एक्सीडेंट का नाटक कर नितिन पास के एक नर्सिंग होम में कुछ देर के लिए भर्ती भी हो जाता है। एक ही घर में 3 कत्ल की खबर से पूरा इलाका सहम जाता है। पुलिस भी अपनी जांच शुरू कर देती है, पर चूंकि घर में लूटपाट की कोशिश के कोई निशान नहीं मिले थे और तीनों कत्ल एक ही तरीके से किए गए थे, लिहाजा पुलिस का चौंकना भी लाजमी था। लेकिन जिसके पूरे के पूरे परिवार का खून बहाया जा चुका था, वो खुद सीन से गायब था, और यही बात अनजाने में भी पुलिस की तफ्तीश को एक नई दिशा दे गई। कैमरामैन हितेश और जानवी कृष्णन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।